2 रात पहले इजरायली शासन के किए गए दुष्टतापूर्ण कामों को न तो बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाना चाहिए और न ही हमें उसे कमतर आंकना चाहिए। इजरायली शासन की गलतफहमियों को जरूर तोड़ा जाएगा। उन्हें ईरानी मुल्क और इसके युवाओं की ताकत, इच्छा शक्ति और आत्मबल को समझाना जरूरी है। ईरान पर इजराइल के बड़े हमले के बाद ये बातें कही हैं ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई ने हमले पर प्रतिक्रिया तो दे दी, लेकिन स्पष्ट रूप से ये नहीं बताया कि वो आगे क्या करने वाले हैं। क्या ईरान इस हमले का जवाब देगा? ये सवाल है जो दुनिया के मन में लगातार आ रहा है। इस पर सीधा जवाब तो खामेनेई ने नहीं दिया है, लेकिन उनकी पोस्ट्स में इसके कुछ संकेत जरूर दिखते हैं। 27 अक्टूबर की दोपहर आयतुल्लाह खामेनेई ने एक्स पर अपने ऑफिशियल हैंडल से कुछ पोस्ट किए। दोपहर 2:22 पर की गई एक पोस्ट में उन्होंने कहा, ज़ायोनिस्ट शासन ने 2 रात पहले एक गलत कदम उठा लिया। हमें उन्हें ईरानी लोगों की ताकत, दृढ़ता और आत्मबल के बारे में समझाना होगा। फिर इसके लगभग आधे घंटे बाद खामेनेई ने एक और पोस्ट किया। तकरीबन 3 बजे की गई इस पोस्ट में ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा, हमारे अधिकारी ही वो लोग हैं जिन्हें यह आकलन करना चाहिए और ये ठीक से समझना चाहिए कि आगे क्या करना जरूरी है, दुश्मन को ईरानी लोगों की ताकत दिखाने के लिए और इस देश और राष्ट्र के सर्वोत्तम हित में जो भी हो वो करने के लिए। आयतुल्लाह खामेनेई ने 3:08 पर एक्स पर फिर से एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में भी उन्होंने मिलती जुलती बातें ही लिखी थी, मगर आखिर में जो लाइन कही वो एक बड़ा संकेत है। खामेनेई ने इस पोस्ट में लिखा, ज़ायोनिस्ट लोग ईरान को लेकर बिल्कुल गलत हिसाब लगा रहे हैं। वो ईरान को नहीं जानते। वो लोग अभी भी सही तरह से ईरान के लोगों के पराक्रम, आत्मशक्ति और दृढ़ निश्चय को नहीं समझ पाए हैं। हमें उन्हें यह समझाना होगा। इस पोस्ट में जिस बात पर दुनिया की नजर गई वो बात है, हमें उन्हें यह समझाना होगा। ये बात कहने का अंदाज कुछ इस तरह है जैसे खामेनेई ये कह रहे हो कि इजराइल को सबक सिखाना होगा। इसलिए ईरान के सुप्रीम लीडर की इन बातों से कहीं ना कहीं ये संकेत मिल रहा है कि ईरान अब इजराइल के लिए इस जंग में कोई बड़ी तैयारी कर रहा है और खामेनेई ने इसके लिए अपने उच्चाधिकारियों को भी लगा दिया है। अब यहां देखने वाली बात यह है कि आखिर कैसे ईरान इजराइल के उस हमले का बदला कैसे लेगा जो शनिवार को ईरान पर किया गया था। यहां ज़ायोनिस्ट शब्द का इस्तेमाल भी किया गया है। ज़ायोनिस्ट उन लोगों को कहा जाता है जो ज़ायोनिज्म की विचारधारा को फॉलो करते हैं। ज़ायोनिज्म या ज़ायोनीवाद एक कट्टर राजनीतिक विचारधारा है जो 19वीं सदी के अंत में उभरी। जेरूसलेम में ज़ायन नाम की एक पहाड़ी है जो यहूदी धर्म में बहुत अहमियत रखती है और अक्सर इसका इस्तेमाल यहूदी मातृभूमि के प्रतीक के तौर पर किया जाता है। ज़ायन से आया ज़ायोनीवाद, मकसद वही, यहूदी मातृभूमि की स्थापना। इजराइल के गठन में इस मूवमेंट ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी। इसी को निशाने पर लेते हुए आयतुल्लाह खामेनेई ने ये बातें कही हैं। वैसे यहाँ एक बात और स्पष्ट कर दें कि हम आपको इस वीडियो में जो भी टाइमिंग्स बता रहे हैं वो सारी इंडिया के स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से हैं। ईरान का टाइम भारत से 2 घंटे पीछे चलता है, जबकि इजराइल का टाइम भारत से 3.5 घंटे पीछे है। जब शनिवार को ईरान पर हमला किया गया उस वक्त वहां की घड़ी में रात के लगभग 2:15 हो रहे थे। भारत में तब घड़ी सुबह के 4:15 का समय दिखा रही थी। हमले का वीडियो भी सामने आया जिसमें आसमान पर हथियारों की रोशनी दिखाई दे रही थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि धमाकों की गूंज दूर दराज के इलाकों तक सुनाई दी थी। हमले के कुछ ही देर बाद इजराइल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने उसे कंफर्म कर दिया। आईडीएफ ने कहा कि वो ईरान में मिलिट्री टारगेट्स पर प्रिसाइज यानी सटीक स्ट्राइक्स कर रहा था। इन हवाई हमलों में कई सारे एयरक्राफ्ट्स थे जिनमें जेट और ड्रोन्स शामिल रहे। हमलों के निशाने पर थे ईरान के एयर डिफेंस एरिया और ईरान के मिसाइल और ड्रोन निर्माण केंद्र। इसके साथ ही उनके लॉन्चिंग केंद्र भी निशाने पर थे। ये स्ट्राइक्स 3 घंटों तक चली। हमले के बाद सुप्रीम लीडर खामेनेई के दिए गए संकेत एक और लिहाज से अहम है, जिसके तार अमेरिका से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अमेरिका ने इजराइल के इस हमले को आत्मरक्षा के लिए उठाया गया कदम बताया था। साथ ही द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था, मुझे उम्मीद है कि इस हमले के साथ इस संघर्ष का अंत होगा। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह संकेत दिए थे कि ईरान को इजराइल के हमलों का जवाब नहीं देना चाहिए। हमले में हुई हानि की बात करें तो इजराइल के मुताबिक उसने 20 निशानों पर हमला किया था, जिनमें ईरान के मिसाइल निर्माण केंद्र और अन्य मिलिट्री लोकेशन शामिल थे। वहीं ईरानी सेना ने पुष्टि की है कि इसमें उसके 4 सैनिकों की मौत हो गई। बीबीसी की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी अथॉरिटीज ने कहा कि ईरानी राज्य तेहरान, खुजेस्तान और इलाम को निशाना बनाया गया था।
ईरान के एयर डिफेंस ने कहा कि उसने हमलों को सफलतापूर्वक रोक लिया। हालांकि कुछ इलाकों में सीमित नुकसान हुआ है। मीडिया संस्थान बीबीसी ने ईरान की राजधानी तेहरान के पूर्व यानी ईस्ट में मौजूद डिफेंस मिनिस्ट्री बेस और उसके दक्षिण में मौजूद एक एयर डिफेंस बेस पर डैमेज होने की पुष्टि की है। इजराइल का ईरान पर यह हमला एक जवाबी हमला ही था। इजराइल और अमेरिका दोनों ने कहा है कि यह हमला 1 अक्टूबर के हमले के बदले के तौर पर किया गया है जो ईरान की तरफ से हुआ था इजराइल पर। हालांकि 1 अक्टूबर वाले अपने हमले को ईरान ने भी एक जवाबी हमला ही बताया था। ईरान ने कहा था कि इजराइल पर उसने यह हमला हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह, ब्रिगेडियर जनरल अब्बास निलफरोशन, हमास के नेता इस्माइल हानिया की हत्या का बदला लेने के लिए किया गया था। तब ईरान ने इजराइल पर 180 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। अब 26 अक्टूबर को ईरान पर इजरायली हमले को इसी हमले का जवाबी हमला बताया गया है। 7 अक्टूबर यानी इस वीडियो के शूट होने से ठीक 20 दिन पहले इजराइल और हमास के बीच शुरू हुए इस युद्ध को 1 साल हो चुका है। इस दौरान न जाने कितने ही हमले हुए और जवाबी हमले हुए। हजारों लोगों की जानें चली गई। अलग अलग एजेंसियां और देश इसमें शामिल हुए, मगर यह जंग थम नहीं रही। पहले एक हमला होता है, फिर उससे बड़ा उसका जवाबी हमला होता है। ऐसा करते करते युद्ध की गंभीरता और उसका लेवल बढ़ता जा रहा है। हर देश का शासन यह दिखाना चाहता है कि वो ज्यादा मजबूत है, उसका पराक्रम ज्यादा है, मगर इसमें मरते हैं तो उन देशों में रहने वाले मासूम लोग, साथ ही क्षति पहुंचती है सालों में बनाई गई उन देशों की संपत्ति को जो वहां के लोग, आम लोगों के खून पसीने और पैसों से बनी होती है। युद्ध के इस सिलसिले में जो भी अपडेट्स आ रही हैं वो आपको दी लल्लड़ टॉप लगातार पहुंचा रहा है। आगे भी इस पर जो भी अपडेट्स आएंगे वो हम आप तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है शेख नावेद, कैमरे पर मेरे साथ हैं आलोक, और जिन साथी ने इस वीडियो को एडिट किया है उनका नाम भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए दी लल्लड़ टॉप के साथ। शुक्रिया।